मंजाकोट के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और पिछले कुछ दिनों पहले मंजाकोट के अंदर एक हेल्थ स्क्रीनिंग मशीन को जो है इंस्टॉल किया गया है। हम मंजाकोट के जो हमारे थाना मंडी के एमएलए हैं और हम उनका थैंकफुल हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बीएमओ मंजाकोट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो मंजाकोट के अंदर 2 दिन पहले हेल्थ स्क्रीनिंग मशीन को जो है इंस्टॉल किया गया है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं पब्लिक के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे और इसको ऑपरेट कौन करेगा। बीएमओ साहब टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। बीएमओ साहब मेरे को बताएं कि ये जो 2 दिन पहले एक हेल्थ स्क्रीनिंग मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को और खासतौर पर एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस तरीके की पहली मशीन है जो मंजाकोट के अंदर इंस्टॉल हुई है। बीएमओ साहब हमने इसके रिलेटेड रिसर्च भी की है कि इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाते हैं। अभी तक आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं और पब्लिक के लिए कौन कौन से टेस्ट जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं और पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि ये जो मशीन है ये 1.5 महीने पहले आ चुकी थी जी। और मंडे को जो है एमएलए साहब ने इसका इनॉग्रेट करवाया है। प्रिंसिपल साहब ने जो है इस मशीन को हायर किया इस इंस्टीट्यूशन के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग मशीन है, जैसे आपने कहा कि इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। डिफरेंट बॉडी के जो टेस्ट हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, यानी कि जिसमें आपकी नसों में चिकनाई वगैरह होती है तो वो चेक होती है। फिर ब्लड शुगर है, फिर ईसीजी है, फिर जो है बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं आपके कुछ टेस्ट हैं, फिर सीबीसी है, यानी कि ब्लड के जितने भी टेस्ट हैं। अभी तो इस मशीन में जो है सिर्फ लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, ब्लड शुगर, ये जो है इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। महंगी मशीन है, तकरीबन ये हायर की गई है 6 लाख की। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको जैसे बाकी हमारे ईसीजी मशीन में लीड्स वगैरह लगानी पड़ती है, तो ये आप पाँव रखेंगे, उसमें एक लीड लगती है, तो उससे आपका जो है ईसीजी हो जाता है। उसी तरीके से आप इसमें अपना वेट भी चेक कर सकते हैं। और अ, बाकी जो टेस्ट हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही इसमें हम इंस्टॉल करवाएंगे सॉफ्टवेयर, तो बाकी टेस्ट भी जो है इसमें हम कर सकते हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो है यूज़, जैसे आपको पता है कि हर जगह हो रहा है, ऐसे ही हमारे बाकी टेस्ट वाले भी यहाँ पे हैं मशीन, तो वो कई बारी आपको मैनुअली करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन जब ऐसे टूल्स आएँगे, ऐसे मशीन्स आएँगे, उनसे ये है कि एक तो आपका टाइम बचता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो उनमें तो अभी हम नहीं जाएँगे कि इनके ड्रॉबैक, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से मशीन चालू हो जाएगी, बाकी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बाकी टेस्ट भी है, तब इसके बारे में हम कोई हतमी फ़ैसला कर पाएँगे, क्या ये टेस्ट जो है ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो एक, फिर आप ये कह सकते हैं कि एक रिसर्च पर्पज़ भी होता है, तो वो बाद में पता चलेगा। बीएमओ साहब इस तरीके की मशीनें अगर आपको लगता है किस किस पीएचसी आपके अंडर काफ़ी सारी पीएचसी आती हैं, जी। आप मेरे को बताएंगे किस किस पीएचसी के अंदर जो है इस तरीके की मशीनों की ज़रूरत आपको पड़ेगी? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हालाँकि मुझे लगता है कि चूँकि हमारा पीएचसी हेडक्वार्टर्स ब्लॉक मंजाकोट हेल्थ ब्लॉक है, तो ये रीजनल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर भी है, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैचमेंट है इसकी। तो इसमें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी पीएचसी मंजाकोट के ऊपर नज़र रहती है। और चूँकि हमारे जो एडजॉइनिंग एरिया हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी लगता है, बालाकोट उसका इलाका आ गया, इधर से थन्ना मंडी के भी, तो नीचे तक भी चले गए। तकरीबन 80,000 से 1 लाख ये जो है पीएचसी कैटर करती है लोगों को। तो अगर ऐसी मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल होंगी, और मेरा ये भी मानना है कि हमने एमएलए साहब से भी इस बारे में बात की हुई है, और हम पहले भी जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब थे, उन तक भी हमने ये फ़ाइल पहुँचाई थी कि चूँकि ये ऐसी लोकेशन है पीएचसी, कि अगर इसको अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाएंगे या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, तो इससे लोगों को जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा। बीएमओ साहब इसके सॉफ्टवेयर कौन इंस्टॉल करवा सकता है और कितना ही टाइम लगेगा? क्योंकि अगर मशीन यहाँ पे एक महंगी मशीन अगर आपके पास पहुँच चुकी है, अगर उसका बेनिफिट लोगों को नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक ये इसमें सॉफ्टवेयर जो है आप इंस्टॉल करा पाएँगे? जी, 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 बिल्कुल आपने ये ठीक कहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो बेनिफिशियल तभी होती है जब वो
अच्छे से फंक्शन करे। जी, अभी इसमें एक 2 टेस्ट ही होते हैं, एक तो लिपिड प्रोफाइल जैसे मैंने बताया, और एक ब्लड शुगर होता है, और दूसरा ईसीजी। ईसीजी से हमने किया है, उससे हम सैटिस्फाइड नहीं हैं। जी, तो अभी तो यही टेस्ट हो रहे हैं। या आप वेट अगर चेक करते हैं तो वेट में भी वेरिएशन आ रही है। कुछ हैं ड्रॉबैक्स, बट ये है कि शुरू-शुरू में जब भी कोई आप चीज़ इंस्टॉल करते हैं, कोई मशीन इंस्टॉल करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें फिर जब वो वर्किंग करना शुरू करती है तो तब डेफिशिएंसीज़ पता चलती हैं। लेकिन जो आपने कहा कि इतनी महंगी मशीन यहाँ पे लगी है, जब तक ये फुली फंक्शनल नहीं होती है, तब तक जो है हम ये कहेंगे कि उतनी बेनिफिशियल जो है ये साबित नहीं हो पाएगी। उल्टा ये है कि हम लोग जो है लोगों को ये हमें बार-बार ये बताना पड़ेगा, नहीं अभी इसमें ये नहीं है। जी, तो जी, जो आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको पता है कितने कीमती होते हैं, जी, और ये इंस्टॉलेशन जो होगी, चूँकि ये मेडिकल कॉलेज वालों ने इंस्टॉल की है, तो उन प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे कि जो जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने इंस्टॉल किया है, वो दोबारा भी जो है आएँ यहाँ पे, और जो बाकी सॉफ्टवेयर अभी नहीं इंस्टॉल किए वो करें। तो उसके लिए बजट वगैरह वो प्रिंसिपल साहब देखेंगे, उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ।